प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर जा रहे हैं। विदेशी यात्रा करने जा रहे मुख्यमंत्री पर प्रदेश की जनता को इतना तो भरोसा है कि इस यात्रा से वो यूपी के लिए फायदा ही फायदा लेकर आएंगे। लेकिन सवाल सबके मन में ये है कि क्या सीएम भगवा अंदाज में ही विदेश जाएंगे या फिर उनका पहनावा कुछ और होगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस रिपोर्ट को लास्ट तक देखिएगा। साल 2017 में यूपी की सत्ता जब एक महंत के हाथों में गई तो कुछ लोगों ने संदेह जताया था, लेकिन देखते ही देखते ये भगवाधारी उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित होने लगे। फिर क्या 2022 में यूपी की जनता ने तहे दिल से प्यार लुटाकर एक बार फिर योगी को सत्ता के सिंहासन पर बिठाया और अब बारी है 2027 के चुनावों की। महिला सुरक्षा को दुरुस्त कर सीएम योगी ने आधी आबादी का वोट तो चुनाव से पहले ही पक्का कर लिया। बची बाकी आधी आबादी रोजगार, कानून व्यवस्था, बेहतर शिक्षा नीति, गन्ना मूल्य समेत कई फैसलों को देखकर 27 में फिर से योगी की वापसी कराने पर विचार कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात काम करने वाले सीएम योगी अब विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। शनिवार को वो सिंगापुर के लिए रवाना हो गए और उसके बाद जापान की यात्रा करेंगे। अब चूंकि जापान में कई सारे औपचारिक कार्यक्रमों का वो हिस्सा रहेंगे, कई बैठकों में शामिल होंगे, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम अपने इसी भगवाधारी वाले अंदाज में जापान जाएंगे या फिर उनका पहनावा कुछ और होगा। पहनावे को लेकर जिस तरह से लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, उनके लिए जवाब भी आ गया है। जवाब ये है कि सीएम इसी अंदाज में, बिल्कुल इसी अंदाज में, इसी पहनावे के साथ अपनी विदेश यात्रा को पूरा करेंगे। हाँ, बस अपनी पारंपरिक सैंडल छोड़कर वो जूते पहनेंगे। विदेश यात्रा के दौरान भगवा वस्त्र में नजर आने वाले सीएम योगी को देखने के लिए प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता तैयार है। सिंगापुर और जापान की यात्रा करने वाले सीएम योगी की बैठकों से ज्यादा चर्चा उनके पहनावे को लेकर है, जिसमें यह साफ हो गया कि वो भगवा वस्त्रों के साथ जूते पहनेंगे। कितना महत्वपूर्ण होगा जापान का दौरा? सीएम योगी का जापान दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर तब जब जापान और भारत एक साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। योगी सरकार ग्रेटर नोएडा में लगभग 500 एकड़ भूमि पर एक विशेष जापान सिटी विकसित करने पर विचार कर रही है। सीएम योगी जापानी कंपनियों को यहां पर निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। ऑटोमोबाइल, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में जापानी तकनीक और निवेश लाने की तैयारी है। सीएम योगी जापान की मैग्लेव ट्रेन का अनुभव लेंगे ताकि वो समझ सकें कि क्या भविष्य में यूपी के बड़े औद्योगिक कॉरिडोर या शहरों के बीच ये सब कुछ किया जा सकता है। इस यात्रा से सीएम योगी जापान और भारत, खासकर यूपी के संबंधों को और मजबूत करने की भी कोशिश करेंगे। सीएम योगी टोक्यो के पास स्थित हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे ताकि सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत किया जा सके। बहरहाल सिंगापुर और जापान का दौरा कर जब सीएम वापस लौटेंगे तो यूपी को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर